जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी ठीक ठाक चल रहा होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में मैं एक और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। यह 5वां क्वेश्चन है। इससे पहले के जो 4 क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, ट्रू और फॉल्स भी अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर देख लें एक एक करके सभी वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सभी वीडियो को आप देख लेते हैं तो 90 मार्क्स आपको आएगा ही। चलिए अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाने वाला हूँ वो क्वेश्चन निक्षेप का अनुबंध से आप क्या समझते हैं। निक्षेपी तथा निक्षेप गृहीता के अधिकार और कर्तव्य की व्याख्या करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको समझना है ये जो निक्षेप का अनुबंध होता क्या है। तो एक सिंपल सी बात समझ लें, अगर आप सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, मैं बता रहा हूं ए और बी एग्जाम्पल लेकर, जो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ए गया बी के पास कुछ वस्तु खरीदने के लिए, ठीक है। सपोज कीजिए ए 5,000 का वस्तु खरीद रहा है बी से, ठीक है। अब ए ने बी से कहा जो 5,000 जो है मैं आपको बाद में चुकाऊंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। बी बोलेगा नहीं, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं है, आप पैसा नहीं देंगे हमें। तो इस स्थिति में ए बोलेगा जो आप एक काम कीजिए, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास सोना है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास मोबाइल है, या कोई भी संपत्ति आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। इस उद्देश्य से देगा जो जैसे ही मेरे पास 5,000 रुपया आएगा मैं आपको 5,000 रुपया दे दूंगा, वो वस्तु मैं आपसे वापस ले लूंगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं निक्षेप का अनुबंध। मतलब तुरंत पैसा नहीं देने के कारण कोई वस्तु विक्रेता के पास वो उधार रख देगा, जो ये आप रखिए, जब तक मैं आपका पैसा वापस नहीं देता हूं तब तक आप मेरा ये संपत्ति रखिए, जब मैं आपको पैसा दे दूंगा आपसे मैं संपत्ति ले लूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आपको हम जो समझाते हैं आपको कितना समझ में आता है, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आपको कैसा लगता है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर ये अपलोड कीजिए, वो अपलोड कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो उस समय हमको ये लगता है जो हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगा हो। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए अगर आप हमारी बातों को आसान शब्दों में समझ रहे हो तो। चलिए यहाँ पे लिखा है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 में जो निक्षेप का परिभाषा दिया गया वो क्या है देख लेते हैं। यदि एक व्यक्ति, अभी जो मैं आपको समझाया हूँ वो आप पहले लिख सकते हैं, 6-7-8 लाइन तो हो ही जाएगा इतना में, ठीक। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल की सुपुर्दगी करता है कि उद्देश्य पूरा हो जाने पर माल वापस कर दिया जाएगा या उसके आदेशानुसार व्यवस्था कर दी जाएगी। आदेशानुसार व्यवस्था का मतलब हो गया जो वो बोलेगा उस हिसाब से। इस स्थिति में जो अनुबंध होता है उसे बोलते हैं निक्षेप का अनुबंध। तो एक बार आप अपने मन से निक्षेप का परिभाषा जो आपको मैं पहले समझाया वो लिख सकते हैं, फिर ये भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 के अनुसार जो परिभाषा है वो आप लिख सकते हैं। वह व्यक्ति जो माल की सुपुर्दगी देता है उसे निक्षेपी बेलर, जिस व्यक्ति को सुपुर्दगी दी जाती है उसे निक्षेप गृहीता। यानी कि मैं ए और बी का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे वह व्यक्ति जो माल सुपुर्दगी देता है, ए हो गया निक्षेपी और बी हो गया निक्षेप गृहीता, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, क्रिकेट मैच देखने जाने वाले दर्शकों का अपना स्कूटर या साइकिल किसी साइकिल स्टैंड वाले को सुपुर्दगी कर देना। यहाँ स्टैंड वाला जो निक्षेप गृहीता हो गया और साइकिल या स्कूटर वाला निक्षेपी हुआ, ठीक है। निक्षेप के अनुबंध में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, देखिए यह अनुबंध पर आधारित होता है परंतु कुछ परिस्थितियों में यह आपसी संबंध के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहला जो है यह अनुबंध पर आधारित होता है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आपसी संबंध के कारण भी उत्पन्न हो, जैसे खोए हुए माल को पाने वाला व्यक्ति निक्षेप गृहीता होता है। आपका कहीं कोई वस्तु खो गया और किसी व्यक्ति को मिल गया, तो जो व्यक्ति उसको पाया वो निक्षेप गृहीता हो गया।
आप तो उसे किसी अनुबंध के तहत नहीं दिए, उन्हें मिला कहीं रास्ते में, फिर भी वो निक्षेप गृहीता हो गया। ठीक है, आगे है, इसमें माल के अधिकार का हस्तांतरण होता है, माल के स्वामित्व का अधिकार का हस्तांतरण होता है। यानी कि ए अगर बी को कोई वस्तु देता है तो बी उस वस्तु का स्वामी नहीं हो गया। ठीक है ना, बस अधिकार का यहाँ पे हस्तांतरण होता है। एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिए। इसमें माल की सुपुर्दगी अनिवार्य होती है तथा यह रचनात्मक तथा वास्तविक हो सकती है, यानी कि वस्तु ट्रांसफर करना जरूरी है। ठीक है, रचनात्मक सुपुर्दगी में निक्षेप गृहीता माल का अधिकारी पहले से ही होता है, परंतु माल का हस्तांतरण बाद में करके उसे निक्षेप गृहीता बनाया जाता है। और अगला है, वस्तु की सुपुर्दगी स्पष्ट एवं निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है। वस्तु की जो सुपुर्दगी होता है वो स्पष्ट और किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। फिर आगे है, इसमें केवल चल संपत्ति का हस्तांतरण होता है, चल संपत्ति का ही हस्तांतरण होता है, ये भी एक विशेषता हो गया। इसमें निक्षेपी को माल वापस प्राप्त करने अथवा आदेशानुसार व्यवस्था करने का अधिकार होता है। निक्षेपी जो माल दे रहा है उन्हें फिर वापस माल लेने का भी राइट होता है। ठीक है, अब निक्षेपी का क्या अधिकार होता है और क्या कर्तव्य होता है वो समझ लीजिए। देखिए, निक्षेपी के अधिकार में आता है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। यदि निक्षेप गृहीता की असावधानी अथवा देखभाल में कमी होने के कारण निक्षेपी को कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करा सकता है, लेकिन यदि निक्षेप गृहीता ने उसकी वो उतनी देखभाल की जितनी वो अपने माल की करता है तो क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल था, जो साइकिल स्टैंड में हमने साइकिल लगाया, तो हम साइकिल स्टैंड में साइकिल लगाया तो जहाँ हमने लगाया यानी जिस व्यक्ति को हमने वस्तु सुपुर्द किया उस व्यक्ति का काम है उनके साइकिल को देख रेख करना, उस हिसाब से जिस हिसाब से वो अपने साइकिल का देखभाल करता है। अगर उस देखभाल में कमी करता है जिसके वजह से निक्षेपी को कोई क्षति होता है तो उसका पूर्ति उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो देख रेख सही से किया है, इस स्थिति में वो उसके लिए उत्तराधिकारी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। आगे, संपत्ति संविदा समाप्ति का अधिकार। यदि निक्षेप गृहीता निक्षेप अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निक्षेपी अनुबंध को समाप्त करते समय तथा उद्देश्य के पूरा होने से पूर्व माल वापस ले सकता है। यानी कि निक्षेप गृहीता को जिस अनुबंध या जिस शर्त पर वस्तु की सुपुर्दगी दिया है, अगर उस शर्त को फॉलो नहीं करता है, पूरा नहीं करता है अगर निक्षेप गृहीता, तो वो माल वापस ले सकता है। ठीक है, समय से पूर्व। आगे, संविदा के विरुद्ध कार्य करने पर अधिकार। यदि निक्षेप गृहीता माल का प्रयोग संविदा की शर्तों के विरुद्ध अनधिकृत रूप से करता है तो निक्षेपी द्वारा उनसे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति भी की जा सकती है। जैसे स्टैंड में बाइक लगाया कोई, अब बाइक को लगाया वहाँ पे सिर्फ देख रेख करने के लिए, कोई चोरी ना कर ले, इसलिए नहीं लगाया जो बाइक लेकर आप घूमिए। अगर निक्षेप गृहीता बाइक लेकर घूमना प्रारंभ कर देगा और एक्सीडेंट कहीं कर दिया तो इस स्थिति में निक्षेपी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर आगे है, माल वापस प्राप्त करने का अधिकार। उद्देश्य, जिस उद्देश्य से लिए निक्षेप का अनुबंध किया है या समय दोनों कंप्लीट हो जाता है तो माल वापस वो ले सकता है। आगे है, निक्षेप गृहीता द्वारा माल को अपने माल के साथ मिला लेने पर, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। निक्षेप गृहीता को निक्षेपी का जो माल होता है उन्हें अपने माल के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा मिला लेता है तो इससे जो भी क्षति होगा उसका पूर्ति उन्हें करना पड़ेगा। आगे है, माल में वृद्धि पाने का अधिकार। कभी कभी ऐसा भी होता है जो वस्तु हम निक्षेप गृहीता को दिए हैं कुछ समय के बाद उस वस्तु में, उस माल में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि भी निक्षेपी को चाहिए। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ, हमने कौ दिया निक्षेप पर, ठीक है, तो कौ अगर उस स्थिति में अगर काल्फ दे देता है यानी कि बछड़ा दे देता है या तो इस स्थिति में क्या होता है, तो गौ दिया तो गाय, तो ये नहीं बोलेगा तुमने गाय दिया तुम गाय वापस ले लो, गाय के साथ बछड़ा भी उन्हें चाहिए। ठीक है, चलिए अब निक्षेपी के कर्तव्य या दायित्व क्या होता है ये समझ लीजिए। पहला, माल के दोषों को प्रकट करना। निक्षेपी जो माल की सुपुर्दगी करता है उस माल में जो दोष है उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। ऐसा नहीं है जो आप खराब वस्तु उसे सुपुर्द कर देंगे और जब आप लेते वक्त बोलेंगे ये खराब है मुझे ठीक करवा के दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर खराब वस्तु आप दिए हैं तो आपको खराब वस्तु ही मिलेगा, आपने ठीक वस्तु दिया है तो आपको ठीक वस्तु मिलेगा। इसलिए उस वस्तु में जो भी दोष है
उस दोष को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। आगे आवश्यक व्यय का शोधन, अगर कुछ व्यय होता है, कोई खर्च होता है तो उसका भी वहन करना चाहिए, ठीक है। आगे क्षतिपूर्ति का दायित्व, निक्षेप गृहीता बिना त्रुटि के निक्षेपी समय अथवा उद्देश्य पूर्ण से पहले माल को लौटाने के लिए कहता है, तो ऐसी दशा में दूसरा इंतजाम करने में जो हानि निक्षेप गृहीता को होगी उसका दायित्व निक्षेपी का होगा। मतलब समय से पहले अगर वो माल वापस लेना चाहे, इस स्थिति में निक्षेप गृहीता को जो भी हानि होगी उसका क्षतिपूर्ति निक्षेपी को करना पड़ेगा। आगे स्वामित्व दोष के कारण क्षतिपूर्ति, मतलब आपने जो वस्तु उसे सुपुर्द किया है उसका आपको मालिक होना चाहिए। ऐसा भी होता है कभी कभी, जो कोई आदमी चोरी करके कोई वस्तु दूसरे को सुपुर्द कर देता है, अब चोरी वाला वस्तु वो रखा है, बाद में पुलिस जाके उन्हें अरेस्ट कर लिया, तो इस स्थिति में निक्षेप गृहीता तो कोई दोषी नहीं है, यहाँ तो निक्षेपी दोषी है। तो इस स्थिति में निक्षेपी को क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। फिर है हानि वहन करने का दायित्व, जैसे वस्तु अगर बढ़ रहा है, जैसे भी मैंने बोला कौ अगर काल्फ दे देगा तो कौ के साथ काल्फ भी चाहिए, तो इस स्थिति में उन्हें फायदा हो रहा है। लेकिन अगर कौ में कोई हानि हो रहा है तो फिर उसका वहन भी उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए निक्षेप गृहीता का क्या अधिकार है और कर्तव्य, अभी हमने देखा निक्षेपी का क्या अनुबंध है, अधिकार और कर्तव्य है। किसी भी सहस्वामी को माल लौटाना, यदि निक्षेपित माल के एक से अधिक सहस्वामी हैं तो निक्षेप गृहीता किसी स्पष्ट अनुबंध के अभाव में उनमें से किसी भी सहस्वामी को माल लौटा सकता है। मान के चलिए बाइक है, बाइक का 3 स्वामी है, ए बी सी, जब अनुबंध हुआ तो उसमें यह उल्लेख नहीं है जो बाइक किसको वापस किया जाएगा, ए को या बी को या सी को, लेकिन तीनों स्वामी है तो इस स्थिति में निक्षेप गृहीता तीनों में से किसी को माल वापस कर सकता है। अगर अनुबंध में है जो एक को ही वापस किया जाएगा तब तो एक को ही मिलेगा। फिर आगे है विशिष्ट ग्रहणाधिकार, यदि निक्षेप गृहीता ने वस्तु के लिए कोई सेवा की है और उससे उस सेवा का पारिश्रमिक नहीं मिला है, निक्षेप गृहीता वस्तु के लिए कोई सेवा किया है और सेवा का पारिश्रमिक नहीं मिला है, तो वह उस वस्तु को उस समय तक अपने पास रोक सकता है जब तक उसे पारिश्रमिक का भुगतान न हो जाए। फिर मैं एक उदाहरण के साथ यहाँ समझा रहा हूँ, जैसे अभी साइकिल स्टैंड का बात हुआ है, तो साइकिल स्टैंड में साइकिल हमने लगाया, उसका मूल्य हो गया 10 रुपया, ठीक है। तो जब निक्षेपी साइकिल लेने के लिए आएगा तब उन्हें 10 रुपया का भुगतान करना होगा। अगर निक्षेपी 10 रुपया का भुगतान नहीं करता है तो निक्षेप गृहीता उस साइकिल को रोक के रख सकता है जब तक कि 10 रुपया का भुगतान ना कर दे। मेरा यही उद्देश्य है जो आप एक एक बातों को समझ लें। गेस पेपर तो आप लोगों के पास भी है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर हम नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और परीक्षा में आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर लिख दे। तृतीय पक्षकार के विरुद्ध अधिकार, यदि तीसरा पक्षकार निक्षेप गृहीता को उस माल के प्रयोग करने से रोकता है, तीसरा पक्षकार निक्षेप गृहीता को उस माल के प्रयोग करने से रोकता है तो निक्षेप गृहीता को उसके विरुद्ध वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कि माल की रक्षा करने के लिए उसके स्वामी के होते हैं, यानी कि स्वामी की तरह ही वो माल को रक्षा कर सकते हैं, उनको ये अधिकार होता है। निक्षेपित निक्षेप गृहीता ऐसे तृतीय पक्षकार पर संयुक्त रूप से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता अब इस क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत है। एक दो बार अगर आप इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं तो याद ही हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।